नया चैप्टर शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज़ में, व्यवसाय का सामाजिक दायित्व। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला तो ये कि सामाजिक दायित्व का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर सामाजिक दायित्व के पक्ष में तर्क। पक्ष में तर्क होने का मतलब है कि किसी भी व्यावसायिक संगठन को अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह क्यों करना चाहिए। वाई शुड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसका काम तो प्रॉफिट अर्निंग है, फिर उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक दायित्वों का निर्वाह क्यों करना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। देन अलग अलग समूह, वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, वो कौन कौन से हितार्थ समूह हैं जिनके प्रति व्यवसाय का सामाजिक दायित्व बनता है। स्पेसिफिकली किनके बारे में बात करेंगे? स्वामी, निवेशक, उपभोक्ता, कर्मचारी, सरकार और समाज के बारे में। देन पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की क्या भूमिका है, क्या बिजनेस रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, या प्ले कर सकता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ होता है। ये नोट कर सकते हैं सिलेबस का कंटेंट इस चैप्टर का। उसके बाद में फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सामाजिक दायित्व का क्या अर्थ है। सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ उन नीतियों का अनुसरण करना, कॉमा, उन निर्णयों को लेना या कार्यों को करना जो समाज के लक्ष्यों एवं मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय हैं। वांछनीय, आवश्यक हैं, एक्सेप्टेबल हैं, ज़रूरी हैं। यानी कि दोबारा से परिभाषा को समझेंगे, उन नीतियों का अनुसरण करना और उन कार्यों को करना, वो पॉलिसीज अपनाना और वो काम करना। कौन से काम करना? जो कि समाज के लक्ष्यों और मूल्यों की दृष्टि में वांछनीय हैं। यहाँ पर हम कानून की बात नहीं कर रहे हैं, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। समाज की नज़रों में जो अच्छा है, जो सही है, वो काम करना, उन नीतियों को अपनाना। तो उन नीतियों को अपनाना और उन कार्यों को करना जो कि समाज की दृष्टि में अच्छे हैं, जो समाज की दृष्टि में सही है। समझ रहे हैं इस परिभाषा को? तो दोबारा से देखेंगे क्या परिभाषा है। उन नीतियों का अनुसरण करना, फॉलो करना, उन नीतियों को फॉलो करना और उन कार्यों को करना, है ना। निर्णयों को लेना याद रहे या ना रहे, उन कार्यों को करना, उन नीतियों का अनुसरण करना जो समाज के लक्ष्यों और मूल्यों की दृष्टि से जरूरी है, वांछनीय है, उसको हम सामाजिक उत्तरदायित्व का नाम देते हैं। देन दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं, एक व्यवसाय का समाज के प्रति और उससे जुड़े विभिन्न समूहों के प्रति जो भी दायित्व बनता है उसे हम सामाजिक दायित्व या सामाजिक उत्तरदायित्व कह सकते हैं। शॉर्ट परिभाषा है लेकिन ये सटीक परिभाषा है, ये सटीक नहीं है, इसमें सारी बातें सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक उत्तरदायित्व में करना क्या है, उन पॉलिसीज को फॉलो करना है और उन कार्यों को करना है जो कि समाज की दृष्टि में ज़रूरी है, एक्सेप्टेबल है, वांछनीय है। नोट कर लो इसको। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है हमारा, सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक व्यवसाय को अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह क्यों करना चाहिए। आपको क्यों लगता है ऐसा कि किसी व्यावसायिक संगठन को अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह जरूर करना चाहिए? तो क्या रीजंस हो सकते हैं? देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस। पहले एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिए कि क्या ज़रूरी है कि एक व्यावसायिक संगठन समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, या फिर उसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना है तो वो लाभ कमाने पर फोकस करे। वीडियो को पॉज करें और सोचें, आपस में डिस्कस करें इस बात पर। एक व्यावसायिक संगठन को समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह जरूर करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित तर्क हैं, ये सारे रीजंस हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात, अस्तित्व और विकास के लिए। व्यवसाय का अस्तित्व तब तक है जब तक वह ग्राहकों या समाज को अपनी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान कर पा रहा है, और अगर ग्राहक समाज से उसकी कड़ी टूट जाती है, यानी कि ग्राहक से और समाज से अगर ये लिंक टूट गया, ये कड़ी टूट गई, तो समझो कि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया, उस व्यवसायिक संगठन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया, जो कि समाज से अलग हो गया या जिसको ग्राहकों ने छोड़ दिया। तो अगर कोई भी व्यवसायिक संगठन अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो उसे अपने ग्राहकों के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, समाज के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को लंबे समय तक टिकाए रख सकता है।
और ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि वो उन लोगों के प्रति जो भी उसके दायित्व बनते हैं, जो भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उनको पूरा करे। सेकंड पॉइंट, फर्म का दीर्घकालीन हित। दीर्घकालीन हित का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म में फर्म क्या चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई सामान बेचने वाला आया और अगर हमें ख़राब सामान बेच के चला गया तो आज तो उसने प्रॉफिट कमा लिया, पर क्या कल अगर वो हमें दोबारा से सामान बेचने आएगा तो हम खरीदेंगे उससे सामान? बिल्कुल भी नहीं। तो व्यवसाय जगत में कौन व्यवसाय करता ज़्यादा समय तक टिक पाएगा? जो कि सही कीमत पर अच्छी वस्तुएं हमें उपलब्ध कराएगा। तो यानी कि सही कीमत पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराना भी सामाजिक उत्तरदायित्व का ही एक हिस्सा है। तो अगर कोई भी फर्म ये चाहती है कि वो दीर्घकाल में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए, तो क्या होना चाहिए? उसका सर्वोच्च लक्ष्य समाज की सेवा होना चाहिए। क्योंकि यदि व्यवसाय समाज के हित में नहीं होगा, तो समाज अपने सहयोग का हाथ उससे वापस खींच लेगा, तो फिर वो काम नहीं कर सकता, ना वो सर्वाइव कर पाएगा। थर्ड पॉइंट, सरकारी नियमों से बचाव। सरकार कहती है भाई या तो खुद मान जाओ, या तो खुद सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर लो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तो तुमसे ज़बरदस्ती करवा लेंगे। कैसे करवा लेंगे ज़बरदस्ती? ज़्यादा प्रदूषण करोगे, तुम्हारी फैक्ट्रीज को बंद कर देंगे, तुम्हें शहरों से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। अगर तुम गलत विज्ञापन दोगे, झूठे विज्ञापन दोगे, तो तुम्हारे ऊपर केस लगा दिए जाएंगे, तुम्हारे प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। तो इसलिए यदि व्यवसाय अपनी इच्छा से सामाजिक नियमों का पालन नहीं करेगा, तो सरकार उससे ज़बरदस्ती पालन करवाएगी। और ऐसा होने से क्या होगा? जब आपको ज़बरदस्ती भी वो काम करना पड़ रहा है, तो ज़बरदस्ती वाली सिचुएशन में तो कंपनी की इमेज खराब होगी। तो ऐसा होने पर कंपनी को सरकार के कड़े रुख का भी सामना करना पड़ सकता है। कड़े रुख से मतलब है कि हो सकता है उसके ऊपर कोई पेनल्टी लग जाए, बिजनेस ही बंद करने की नौबत आ जाए। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए व्यवसाय संगठन को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप ही अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करे। अब क्या होते हैं सामाजिक दायित्व, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो 3 पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस करे हैं। पहला पॉइंट, अस्तित्व और विकास के लिए, क्योंकि ग्राहक हैं तो व्यवसाय है, ग्राहक नहीं तो व्यवसाय भी नहीं। दूसरा, दीर्घकालीन हित के लिए, आज के प्रॉफिट पर फोकस ना करो, भविष्य के बारे में भी सोचो। नंबर 3, सरकारी नियमों से बचाव के लिए। क्या 3 पॉइंट्स अभी तक हमने याद करे हैं? अस्तित्व और विकास के लिए, दीर्घकालीन हित के लिए, और सरकारी नियमों से बचाव के लिए हमें अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा समाज का रख रखाव। यहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई जो सरकार है सारे काम वो नहीं कर सकती, थोड़े से काम तुम भी आपस में बांट लो। जैसे हम एक अगर फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली में अगर एक ही मेंबर को सारे काम करने होंगे तो उसके ऊपर बोझ भी बढ़ जाएगा और वो उतने अच्छे से उस काम को कर भी नहीं पाएगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि समाज के रख रखाव करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की तो है नहीं, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आप भी ले लो। इसलिए जो व्यावसायिक संगठन है, जो अच्छे व्यावसायिक संगठन है, वो कैसे सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हैं? जैसे अपने आसपास के क्षेत्रों का विकास करना, पार्क बनाना, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, लोगों के लिए मुफ्त इलाज की सेवा उपलब्ध कराना। तो ऐसे काम करना भी सामाजिक दायित्व में आता है। तो यहाँ पे क्या तर्क दिया जाता है कि सारे काम सरकार नहीं कर सकती, इसलिए कहीं ना कहीं समाज का रखरखाव करना व्यवसाय की भी जिम्मेदारी बनती है, उसे भी ये काम करना चाहिए। 4 पॉइंट्स। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है? व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता। सरकार कहती है भाई इतना पैसा ले रहे हो तुम, इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, थोड़ा सा समाज के ऊपर भी खर्च कर दो। भाई तुम्हारे पास इतने संसाधन हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, तो अगर हम रिसोर्सफुल हैं, अगर हमारे पास संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, तो हमें अपने रिसोर्सेज को दूसरों के साथ और दूसरों के कल्याण के लिए बांटना चाहिए। तो इस तर्क में यह कहा जाता है कि व्यवसाय के पास बहुमूल्य वित्तीय और मानवीय संसाधन होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं व्यावसायिक संगठन के पास में, जिसका प्रयोग वह प्रभावशील ढंग से समस्याओं के समाधान के लिए कर सकता है अगर वो चाहे तो जब तुम्हारे पास इतने संसाधन हैं, तो क्यों ना उसमें से कुछ चीज़ों का इस्तेमाल समाज के कल्याण के लिए भी किया जाए। 5 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट क्या था? अस्तित्व और विकास के लिए। दूसरा पॉइंट क्या था? दीर्घकालीन हित के लिए। तीसरा पॉइंट क्या था? सरकारी नियमों से बचाव के लिए। चौथा पॉइंट क्या था? कि भाई समाज का रखरखाव करने की जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी तुम्हारी भी है। और पांचवा पॉइंट क्या है? तुम आसानी से कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन है। 6 पॉइंट, समस्याओं को अवसरों में बदलना। बहुत अच्छा पॉइंट है और ये दिखाई भी दे रहा है आज के टाइम में।
आपने देखा होगा कि जैसे रेडियो में मैं आजकल सुनती हूँ, आपने भी ज़रूर सुना होगा कि कूड़े से, हैदराबाद में कूड़े के ढेर से, कचरे के ढेर से बिजली बनाई जा रही है और उस बिजली को 180 दुकानों तक पहुँचाया जा रहा है। तो इस तर्क के अनुसार ऐसा माना जाता है कि व्यवसाय में इतनी शक्ति और इतनी क्षमता होती है कि अगर वो चाहे तो वो समस्याओं को अवसर में बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कूड़े से बिजली बनाना। एक बार ऐसे एक आर्टिकल आ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि धुएं से वो इंक बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कार्बन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो समस्याओं को अवसरों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो वीडियो को पॉज करके पहले 6 के 6 पॉइंट्स रिवाइज करने की कोशिश करो। क्या था तुम्हारा पहला पॉइंट? अस्तित्व और विकास के लिए। दूसरा पॉइंट, दीर्घकालीन हित के लिए। तीसरा पॉइंट, सरकारी नियमों से बचाव के लिए। चौथा पॉइंट, समाज का रखरखाव करने की जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी तुम्हारी भी है। नेक्स्ट, तुम्हारे पास संसाधन है और इतनी ताकत है कि तुम समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हो। 6th पॉइंट, व्यापार के लिए बेहतर वातावरण। ये समझाते हैं, लोगों को भी समझाया जाता है, भाई अपने आसपास का इलाका साफ रखोगे तो तुम्हारे ही घर में बीमारियां कम आएंगी। तो ऐसे ही व्यवसायिक संगठन को समझाया जाता है, भाई अगर अपने आसपास की सड़कें सही रखोगे, अपने आसपास का एरिया सही रखोगे तो तुम्हारी भी तो रौनक बढ़ेगी और उसके साथ में काम करने के लिए तुम्हें भी अच्छा वातावरण मिलेगा। अगर किसी फैक्ट्री के आसपास की सड़कें टूटी हुई होंगी तो जो ट्रकों में सामान वहां तक आ रहा है वो कैसे गच्चक गच्चक करके आएगा, कितनी प्रॉब्लम होगी। पेट्रोल होगा, वेस्ट होगा, पेट्रोल वेस्ट होगा, गाड़ियों को नुकसान पहुंचेगा और हो सकता है कि आप जो सामान ला रहे हैं और ले जा रहे हैं उसमें भी कुछ नुकसान हो। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप अपने आसपास के इलाके का विकास कर लें। तो इसमें क्या तर्क दिया गया है कि यदि व्यवसाय सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करेगा तो उसे अपना व्यवसाय करने के लिए भी खुद भी एक बेहतर वातावरण मिलेगा। 6 पॉइंट्स। नाउ, सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसाय उत्तरदायी है। कहते हैं भाई तुमने फैलाया है, तुम ही समेटो। व्यवसाय की जिम्मेदारी है, व्यवसाय की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, व्यवसाय की वजह से कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो क्यों ना ये काम व्यवसायिक संगठन को ही दिया जाए। तो ऐसा माना जाता है कि जिन समस्याओं को व्यवसाय ने जन्म दिया है उनका समाधान भी व्यवसाय को खुद ही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रदूषण हो रहा है तो प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, प्रदूषण से कैसे बचा जाए, इसके बारे में व्यवसाय सोच के समाज को बताएं। अगर कूड़ा इकट्ठा हो रहा है तो उस कूड़े से कैसे निजात पाई जाए, कैसे उस कूड़े को कम किया जाए, इसके बारे में व्यवसायिक संगठन खुद ही सोचे, खुद ही समझे और खुद ही समाज के लिए कोई सोल्यूशन को निकाले। तो कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए? 8 पॉइंट्स। कौन कौन से? अस्तित्व और विकास के लिए, समाज है तो व्यवसाय है, समाज नहीं तो व्यवसाय भी नहीं। दीर्घकालीन हित के लिए, यानी कि लंबे समय तक टिकना है तो अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करो। सरकारी नियमों से बचाव के लिए, खुद पालन नहीं करोगे सरकार जबरदस्ती पालन करवाएगी। समाज का रखरखाव करना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, सरकार के सिर के ऊपर सारा बोझ कैसे रख सकते हो, सारे काम सरकार नहीं कर सकती है। और व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता है, तो इफ़ यू हैव द रिसोर्सेज, अगर आपके पास संसाधन है तो क्यों ना उसको सोसाइटी के लिए, समाज के लिए यूज़ करें। देन समस्याओं को अवसरों में बदलना। समस्या क्या है? कूड़ा, तो अवसर क्या है? बिजली बना लो। समस्या क्या है? धुआं, तो अवसर क्या है? उससे कार्बन बना लो, इंक बना लो। और जब समस्याओं के लिए व्यावसायिक संगठन खुद जिम्मेदार है तो वो फिर खुद ही उसका सोल्यूशन निकाले। तुमने फैलाया, तुम ही समेटो। सो ये सारे के सारे सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क हैं। वीडियो को पॉज करके देखो इनमें से कितने पॉइंट्स याद आते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक व्यवसाय का किन किन समूहों के प्रति उत्तरदायित्व होता है और क्या क्या उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।